नमस्कार। आज फिर एक ऐसे केसेस के साथ मैं आपसे मिलने आया हूँ कि बहुत ही खतरनाक दिल्ली एम्स का केस है। लंबर का ऑपरेशन इनका बोला था, होना था। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम पूरन सिंह है, गांव एंटपुरा, ज़िला मथुरा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मथुरा में एंटपुरा गांव पड़ता है, वहाँ के हैं ये। कमर से दोनों पैर में दर्द था, चल नहीं पाता था, चलते चलते गिर पड़ता था। फर्स्ट डे की बात है, जब ये हमारे यहाँ आए थे, जब यहाँ से उतर के जा रहे थे, तो मैंने लगा कि गिरेंगे क्या, बच के जाने कैसे भी करके। उसके बाद में इन्होंने कहा, मैंने मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, दिल्ली एम्स तक इलाज कराया, सारी जांच करा ली, कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। सब जगह पर ऑपरेशन बोल दिया। फिर मुझे बरहन जयगुरुदेव थेरेपी सेंटर के बारे में पता चला। मैं यहाँ आया, मैंने रुक कर इलाज लिया, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पहले भी दूध का काम करता था और आज भी दूध का काम कर रहा हूँ। डॉक्टर राहुल सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पहले ऐसा कर दिया और एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। ये दूधियाँ हैं, दूध का काम करते हैं, मोटरसाइकिल का पूरा वर्क है, तो परेशानी बननी होती तो बनी ही जाती है। इनकी कमर से नसें दब गईं और उससे दोनों पैरों में इतना भयानक दर्द था और पैर एकदम जाम पड़ गए थे, सुन्नापन भी था और चलते चलते गिर भी पड़ते थे कई बार। और इन्होंने छोटा मोटा इलाज नहीं लिया, इन्होंने मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और एक दो दिन नहीं, एक एक दो दो महीने खूब इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों का, सर्जनों का। फिर उन्होंने दिल्ली एम्स तक इलाज कराया और ये बड़े बड़े अधिकारियों से मिले हुए हैं, तो उनकी मदद से इन्होंने दिल्ली एम्स तक अच्छे स्तर का इलाज लिया और इन्होंने बोला कि आप एक नंबर क्वालिटी का नंबर मेरा इलाज कीजिए। और इन्होंने पैसे की बूते पर पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने कहा कि पैसे की आप टेंशन मत लो और आप मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन ये कहीं से ठीक नहीं हुए, हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे हमने इनको रोक करके अपने यहाँ पे इलाज दिया और आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं। इन्होंने कई सारे पेशेंटों को भेजा, कई बार मिलने के लिए आए और ये बहुत बड़ा केस था। जब हम इनको थेरेपी करते थे तो बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन यह है कि बहुत क्रिटिकल केस था, बहुत जटिल केस था। हमें उम्मीद नहीं थी ये ठीक कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह है कि हमने इन पर काम करा। और ये थेरेपी जब हम करते थे, पूरी थेरेपी ले ही नहीं पाते थे। फिर हम कई तरीक़ा से छोटी मोटी चीज़ें करते थे, फिर छोटी मोटी चीज़ों पर से हम धीमे धीमे सिस्टमेटिक तरीके से छोटी छोटी चीज़ से आगे बढ़े और रोक करके तो इलाज लिया था, तो हमने इनको रोक करके यहीं पर सारी चीज़ें दी। और इनका जो डाइजेस्ट है वो भी गड़बड़ था, हमने इनके डाइजेस्ट पर भी वर्क करा, क्योंकि डाइजेस्ट, दवाइयाँ खाते खाते डाइजेस्ट गड़बड़ होना एक स्वाभाविक समस्या है। जो बड़ी आंत है उसमें मल होता है हमारा, और उससे फिर हमारी पाइल्स बनती है। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके आदमी अंदर से फूक जाता है, खोखला हो जाता है। मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, उपयोगी भी बहुत हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ उपयोगी बहुत हैं। जैसे कि मान लो तत्काल कोई ऐसी चीज़ है, हम नहीं कर सकते, लेकिन ये एलोपैथी में तुरंत राहत मिल जाती है। स्थायी समाधान इन सब चीज़ों का, रीढ़ की दबी हुई नस, कहीं पे भी रीढ़ की हड्डी में, किसी भी वर्टेब्रा में, किसी भी डिस्क में दिक्कत है, इनका स्थायी समाधान अगर है तो प्राकृतिक चिकित्साओं में है। अंग्रेजी दवाइयाँ खाते रहो, उसके बाद में वो उसमें, उस पद्धति में, अंग्रेजी एलोपैथी पद्धति में लास्ट में ऑपरेशन बोला जाता है और उसमें कोई गारंटी नहीं है आप ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, थेरेपी, योग, इन सब में इसका स्थायी समाधान है और परेशानी ठीक होने के बाद में लौट के नहीं आती है, इसलिए अच्छी चीज़ है। किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन बोल दिया है, रीढ़ की हड्डी में कहीं का भी ऑपरेशन बोल दिया है, डिस्क में दिक्कत है, वर्टेब्रा में दिक्कत है, चाहे वो सर्वाइकल हो, थोरेसिस हो, लंबर हो, सैक्रम हो, कॉक्सिक्स हो, कहीं पे भी दिक्कत है, या साइड का नर्व कंप्रेस कर रही है पूरे पैर में, ऑपरेशन बोल दिया है। आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, आप वैसे ही इलाज करा करके देख लीजिए। अगर आराम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर आराम नहीं मिलता है और हर जगह ऑपरेशन बोला जा रहा है, आप एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए, एक बार सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।